हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपको एनपैट के बारे में बताने वाला हूं। तो एनपैट यानी कि नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें एनपैट का क्या मतलब है, तो एन स्टैंड्स फॉर NMIMS यानी कि नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, और P यानी प्रोग्राम्स, A आफ्टर T12। तो ये जो इंस्टीट्यूट है नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट, इंडिया के बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और जहाँ के कोर्सेस बहुत ही पॉपुलर हैं, प्लस इनका जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है और पैकेजेस बहुत ही बढ़िया हैं। तो यही रीज़न है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनपैट को चूज़ करते हैं, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट को चूज़ करते हैं इवन आफ्टर 12th। और जो मास्टर्स हैं उनके लिए भी इनके प्रोग्राम्स बहुत ही पॉपुलर एंड रेप्यूटेड प्रोग्राम्स हैं। तो इस साल के लिए यानी 2020 के लिए इनका एग्ज़ाम 10th जो लास्ट डेट है वो 10th मई है, जो कि अभी एक्सटेंड हुई है। और एग्ज़ाम्स जो होगा वो ऑनलाइन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन विजिलेंस दोनों का रोल इसमें रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी स्ट्रीम्स इनके पास हैं: इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फार्मेसी, लिबरल आर्ट्स, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो इतने सारे स्ट्रीम्स हैं जिसमें ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। और 7th मई 2020 इनका लास्ट डेट है फॉर्म एडिट करने का। 10th में जैसा अभी मैं बता रहा था एक्सटेंड हो गया, और टेस्ट जो होगा वो 18th एंड 22nd मई को होगा। तो अब इनके जो कैंपस हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग 6 कैंपस अभी इनके ऑलरेडी चल रहे हैं, और 7वां एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि धुले में है। मुंबई, शेरपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नवी मुंबई, इंदौर, ये 6 कैंपसेस ऑलरेडी फंक्शनल हैं, और अपकमिंग प्रोजेक्ट इनका धुले में है। और इनके कोर्सेस लगभग, जैसा मैंने कहा कि हर स्ट्रीम्स इनके पास हैं, और बहुत ही पॉपुलर कोर्सेस हैं, बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट है अपने आप में। और जहाँ तक एग्ज़ाम पैटर्न की बात है, तो टोटल नंबर ऑफ, ये मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो पैटर्न किस तरह का होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जनरली हर साल यही पैटर्न होता है, और जो चेंजेस होते हैं वो बिफोर हैंड अपडेट और इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, टाइम 120 मिनट्स, और टोटल मार्क्स 120 होता है। एग्ज़ाम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो PCM में 30 ईच, जिनके लिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतना ही टाइम और उतने ही मार्क्स होते हैं। लॉजिकल इंटेलिजेंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं, और लैंग्वेज में केवल 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से मिलाकर के टोटल 120 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। और जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप जल्दी करते हुए बाकी चीज़ों में आप अपना टाइम दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जिस तरह से आपको पेपर वहाँ दिया जाता है। एक सैम्पल पेपर का भी मैं आपको आइडिया देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नॉन इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है उसकी भी आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सब में भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है तो 3 इनके पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 120 होते हैं, लेकिन टाइम यहाँ पर कम मिलता है। यहाँ पर आपको 100 मिनट्स, यानी कि 100 मिनट्स का मतलब हो गया आपका
हम कह सकते हैं कि 1 आवर, तो आपका 60 मिनट हो गया, प्लस 40 मिनट्स और आपको इसमें मिल जाता है। तो टोटल इस तरह से आपको 100 मिनट्स इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। और अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में पेपर 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है बिल्कुल वैसा ही जो नॉन इंजीनियरिंग के लिए होता है, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, 40 + 40 + 40 वही 120 क्वेश्चंस और 100 मिनट्स। अब जो पेपर सेकंड होता है उसमें स्पेशल एबिलिटी, तो स्पेशल एबिलिटी का मतलब स्पेस की जानकारी, विजुअलाइजेशन स्किल्स, तो उससे रिलेटेड जो है वो 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर में आप उसका आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से पूछते हैं ये। ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल अवेयरनेस एंड डिजाइनिंग सेंसिबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं। तो ये डिज़ाइन से रिलेटेड जो पेपर होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रहा टोटल पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है। और सैम्पल पेपर जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश का एक पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं। एरर से रिलेटेड हैं, ग्रामर से रिलेटेड हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट वाटर पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन सर्कल्स विद इन द वेव्स। अब यहाँ आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है। तो आंसर हमें यहाँ दिया हुआ है ट्रेवल्स इन सर्कल्स, ये पार्ट रॉन्ग है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ हमको दिया हुआ है वाटर पार्टिकल्स, तो वाटर पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स प्लूरल है तो यहाँ ट्रेवल्स नहीं आ सकता, यहाँ पर ट्रेवल आएगा। तो इसलिए ये आपका जो है रॉन्ग हुआ और यही हमारा आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, प्रपोजिशन से रिलेटेड है। सम पैरासिटिक प्लांट्स टैप इनटू द रिसोर्सेज ऑफ अदर प्लांट्स, तो प्रपोजिशन पर बेस्ड है। तो टैप इनटू द रिसोर्सेज यानी कि दूसरे जो प्लांट्स के रिसोर्सेज हैं वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। टैप इनटू का मतलब वो होता है। तो अगर आपको मीनिंग पता है इस तरह से तो हम उसको आराम से गेस कर सकते हैं और करेक्ट आंसर पे मार्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉम्प्रहेंशन आता है, सेंटेंसेस जो हैं पैराजम्बल्स इसमें होते हैं और ग्रामर से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो ये इंग्लिश का पैटर्न है। और बाकी पीसीएम में भी जो नॉर्मल क्वेश्चंस आप देखते हैं कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि एनपैट के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और क्या इनका पैटर्न होता है, इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो इस तरह की नई अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।